भी नहीं है। देव, कदाचित हमें आने में विलंब हो गया। किंतु स्वामी, वो युवती आपसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, वो आपसे मिले बिना ही चली गई। उसे आपसे मिलने का मन नहीं हुआ। देव, यदि हृदय में सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति हो तो विछोह ही कहां होता है जो मिलने की उत्सुकता हो। वो युवती तो चली गई। स्वामी, मैं ये सोच रही थी कि यदि मैं उस युवती से मिलती ना तो उसे कोई उपहार भेंट दे देती। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी। प्रेम में कोई कामना या कुछ पाने की लालसा नहीं होती। लालसा नहीं, भावना होती है, त्याग की भावना। हाँ प्रिय, त्याग का नाम ही तो प्रेम है। किंतु मिलन भी आवश्यक है, अन्यथा प्रेम मात्र एक विचार होकर रह जाएगा। पुनः ऐसी ही किसी युवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आ गया दुष्ट। हस्तिनापुर का युवराज हूं मैं, युवराज दुर्योधन। दुर्योधन। क्षमा महाराज दुर्योधन। हर बार तो इसी तरह किसी न किसी साधारण सी युवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हो जाता है। क्षमा। रुक जाओ भांजे दुर्योधन। रुक जाओ प्रिय भांजे दुर्योधन। नहीं मामा शकुनी, आज इस दूत को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। बल के स्थान पर तनिक बुद्धि से काम लो भांजे। किंतु मामा, आप नहीं जानते ये किस प्रकार की कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। प्रिय भांजे दुर्योधन, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी कन्या ढूंढी है कि बस देखो पासे, देखो खेल। अर्थात ऐसी कन्या जिससे विवाह करके तुम बन जाओगे समस्त आर्यावर्त के सम्राट। भ्रमित मत करिए मामा। भला एक विवाह करने मात्र से कोई आर्यावर्त का सम्राट कैसे बन सकता है? कोई और बने ना बने, परंतु तुम अवश्य आर्यावर्त के सम्राट बन जाओगे। और यही नहीं, तुम्हारे घोर शत्रु वो पांडव भी तुम्हारे दास हो जाएंगे। और हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की बागडोर भी तुम्हारे हाथ में होगी प्रिय भांजे दुर्योधन, तुम्हारे हाथ में। देखो पासे, देखो खेल। पहेलियां मत बुझाइए मामा, स्पष्ट कहिए कौन है वो कन्या? वो कन्या कोई और नहीं, वो कन्या है तुम्हारे प्रिय बलराम और द्वारिकाधीश कृष्ण की बहन सुभद्रा।
राजकुमारी सुभद्रा, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, किंतु महाराज कृष्ण और महाराज बलराम के आने तक आप कहीं नहीं जा सकते। सेनापति जी, शतरानी हूं मैं। शस्त्र और शास्त्र नीति की क्रीड़ा है हमारी। भाइयों के आने तक तो मैं सर्वनाश कर दूंगी उस दुष्ट शाल्व का। नहीं राजकुमारी जी, उनकी अनुपस्थिति में आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। सेनापति जी, सूर्य हो या शौर्य, इन्हें सुरक्षा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। आज एक शतरानी का शौर्य देखेगा वो शाल। उचित होगा कि आप मुझे रोकने का प्रयास ना करें। किंतु राजकुमारी जी, वो दुष्ट शाल हमारी द्वारिका में कोई अशांति फैलाए, उसके पूर्व उसे दंड देंगे हम। किंतु उसने अभी तक कोई अशांति फैलाई नहीं है राजकुमारी जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि द्वारिकाधीश के आने के पूर्व मैं उसे द्वारिका में किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने भी नहीं दूंगा। आपको युद्ध के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रतीत होता है राजकुमारी जी को अपनी भाई की वीरता पे भरोसा नहीं है। मेरे भाइयों की वीरता तो सूर्य के समान अलौकिक है। सारा जग साक्षी है उनकी वीरता का। किंतु उनके आने से पूर्व मैं द्वारका में पूर्ण शांति चाहती हूँ। अवश्य ही कोई विशेष बात है। क्या चल रहा है मेरी सखी के मन में? क्या राजकुमार अर्जुन? ये बात मैं केवल अपने कृष्ण भैया को ही बताना चाहती हूँ। मेरा स्वप्न मात्र मेरे कृष्ण भैया ही सच कर सकते हैं। स्पष्ट कहिए मामा, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रिय भांजे दुर्योधन, यदि तुम्हें समस्त संसार को जीतना है तो तुम्हें सुभद्रा से ही विवाह करना होगा, और उसके लिए तुम्हें एक व्यक्ति को प्रसन्न करना होगा। किसे प्रसन्न करना होगा मुझे? वो व्यक्ति कोई और नहीं प्रिय भांजे दुर्योधन, वो एक व्यक्ति है द्वारिकाधीश कृष्ण का बड़ा भाई बलराम। बलराम? दाऊ, आप यहाँ? कन्हैया, तुम्हें शीघ्र द्वारका आना चाहिए था। मैं एक पल के लिए भी शाल को सहन नहीं कर सकता। तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं किया दाऊ? आपके लिए तो एक चींटी के समान है वो। मैं कैसे समाप्त करूं उसे? वो मुझसे या किसी अन्य से युद्ध नहीं करना चाहता, वो तुम पर आक्रमण करना चाहता है। अब तुम कहां चल दिए कन्हैया? दाऊ, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी आता हूं। कहां जाकर छुप कर बैठा है तू कायर? तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हे सुदर्शन, धर्म की स्थापना के लिए उस अधर्मी शाल को दंडित करो। अच्छा, तो छुप कर वार कर रहा तू मुझ पर कपटी? तेरी माया मुझ पर नहीं चलेगी।
अस्त्रों के टकराने की ध्वनि, अर्थात शाल में आक्रमण कर दिया है। आदि तुम्ही हो, अंत तुम्ही हो, परमयोगी भगवान तुम्ही हो। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि, कृष्णं नमामि, गोविंदं नमामि। जय द्वारिकाधीश। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कृष्णं नमामि, गोविंदं नमामि। कृष्ण 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 ठहरे राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, अब आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शाल वो भाग गया है। द्वारिकाधीश के सुदर्शन चक्र ने उसे भागने के लिए विवश कर दिया। क्या भैया आ गए? कहाँ है भैया? वे द्वारिका की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं एवं शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रिय भांजे दुर्योधन, सुभद्रा से विवाह करना तुम्हारा स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी विजय। बिना युद्ध के ही तुम हो जाओगे विजेता। आपका कथन तो सर्वथा उचित है मामा शुक्नी, किंतु आपने ये विचार किया है क्या कृष्ण ऐसा होने देंगे? प्रिय भांजे दुर्योधन, कृष्ण पांडवों का सबसे बड़ा हितैषी है, परंतु कृष्ण से बड़ा कौन है? बलराम। और बलराम को सबसे प्रिय कौन है? तुम भांजे, तुम। बस यदि तुमने बलराम को अपने वश में करके सुभद्रा से विवाह कर लिया तो फिर कृष्ण भी तुम्हारे वश में हो ही जाएंगे। सुभद्रा, भैया भैया सुभद्रा, मेरी बहन, तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर बहुत अच्छा लगा। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया, इतना विलंब कर दिया आते आते। अब तो आ गए ना, चले? ऐसे कैसे चले भैया? अब क्या है? कृष्ण भैया अकेले अकेले पुण्य अर्जित करके आए हैं, उसमें बहन का हिस्सा भी तो होता है दाऊ भैया। तुम जो चाहो सो ले लेना। हाँ हाँ, आपसे भी लूंगी, आप भैया से अलग थोड़ी हैं। भैया, आप तो सबके मन की बात जानते हैं, मेरे मन की बात भी सुन लीजिए। वचन दीजिए, मेरा विवाह राजकुमार अर्जुन से कराएंगे। सुभद्रा, मेरी बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अपने वचन को स्मरण रखिएगा भैया, आपका वचन ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। चले? हरे हरे द्वारे
आपने मेरे हृदय में सुभद्रा के प्रति प्रेम के बीज बो दिए हैं मामा। अब मैं केवल सुभद्रा को ही अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। किंतु कैसे, ये कैसे संभव होगा मामा? देखो प्रिय भांजे दुर्योधन, बलराम एक अच्छे गदाधर हैं, गदा युद्ध में निपुण, और तुम्हें चाहते भी हैं। बस तुम उन्हें अपना गुरु बना लो, उनके प्रिय शिष्य बनकर उनका हृदय जीत लो। यदि तुमने बलराम का हृदय जीत लिया प्रिय भांजे दुर्योधन, तो ये समझ लो कि समस्त संसार जीत लिया। ऐसा ही होगा मामा, ऐसा ही होगा। क्या हुआ बलदाव? किस सोच में डूबे हैं आप? कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई है क्या? हस्तिनापुर से पत्र आया है। दुर्योधन मुझे गुरु बनाना चाहता है, गुरु बनाना चाहता है, गुरु बनाना चाहता है। हस्तिनापुर बुलाया है, हस्तिनापुर बुलाया है, हस्तिनापुर बुलाया है। क्या सोच रहे हो कन्हैया? वैसे दुर्योधन मेरा प्रिय है, योग्य है, बलवान भी है। क्या तुम्हें जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं बलदा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जैसे महान गदाधर को इतना बलवान शिष्य मिल जाए, ये सुंदर संयोग हर एक के भाग्य में नहीं होते। ये तो आपकी योग्यता का सम्मान है कि हस्तिनापुर का राजकुमार स्वयं आपका शिष्य बनना चाहता है। वही तो, दुर्योधन जैसा योग्य शिष्य पाना गौरव की बात है कन्हैया। तीन। देखो पासे, देखो खेल। इस बार मुझे 7 चाहिए, 7। ना भांजे, इन्हें मत छेड़ो। ये पासे नहीं है, ये मेरी सेना है। मेरी यही सेना तुम्हें दिग्विजयी बनाएगी प्रिय भांजे दुर्योधन, दिग्विजयी। लाओ, मेरे पासे मुझे दे दो। ऐसे नहीं मामा शकुनी, ऐसे नहीं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतना अधिक प्रसन्न क्यों हैं? आपके हाव भाव बता रहे हैं कि कुछ तो विशेष अवश्य है। प्रिय भांजे दुर्योधन, प्रसन्नता का कारण ये है कि हमें पहली विजय प्राप्त हो गई है। बलराम ने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ भांजे, देखो पासे, देखो खेल। आप महान है मामा, आपकी चाल महान है। अब अपने गुरु के स्वागत की तैयारी करो। पहली चाल तो मैंने चल दी है, अब दूसरी चाल तुम्हें चलनी है। बलराम को यदि तुमने प्रसन्न कर लिया तो समझ लो सुभद्रा तुम्हारी। आप दूरदर्शी हैं मामा। परंतु सावधान, वो छलिया कृष्ण तुम्हारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा बन सकता है, सबसे बड़ा कांटा। उसके समक्ष बलराम की भी कुछ नहीं चलेगी। मामा श्री, दुर्योधन हूं मैं, दुर्योधन। यदि उस कृष्ण ने मेरे मार्ग का कांटा बनने का प्रयास भी किया
तो मैं उस कांटे को उखाड़ फेंकूंगा। ना 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 भांजे, जोश से नहीं, तनिक होश से काम लो प्रिय भांजे दुर्योधन। तुम्हें उस छलिया कृष्ण को बल से नहीं, बुद्धि से जीतना होगा प्रिय भांजे, बुद्धि से। देखो पासे, देखो खेल।